पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ उनको बदनाम करना, उनको मलाइन करना और कौम के अंदर एक इंतशार और फसाद दरपा करना है। जैसे ही इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमले की खबर आई तो पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और हमने खुद सबने उसकी मज़म्मत की और दिली तौर पर अफसोस का इजहार किया। और हम समझते हैं, ज़ाहिर है कि हर आम शख्स भी हो या कोई ख़ास शख्स भी हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, उस सब की जो है वो जान और माल उसकी अल्लाह हिफाजत करे और सब खैर ख्वाही में होते हैं। लेकिन जैसे ही दिन गुजरते गए और नई नई चीज़ें सामने आती गईं और नई नई बातें सामने आती गईं तो ये भी कुछ शको शुबात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और शको शुबात के लिए वैलिड रीजंस ऑलरेडी मौजूद हैं। एक चीज़ देखी जाए, कोई भी वाक़या होता है तो उसका बेनिफिशरी कौन होता है। ये मैं पहले भी कहता आया हूं कि एक फिल्म की तरह पाकिस्तान में सिचुएशन बनाई जा रही है। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के मकासद डेफिनेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है और उन वाक़यात के पस मंज़र में देखा जाएगा इसके बेनिफिशरी कौन हो रहे हैं। अगर आपको याद हो कि हमारे मुल्क के एक मायनाज सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया। जब अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया तो पस मंज़र में देखा गया कि जी कौन इसको बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है, कौन इसको कैश करने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ एक ही जमात का नाम सामने आया और वो जमात थी पीटीआई। जिस तरह उन्होंने इस पूरे वाक़ये को इनकैश करने की कोशिश की, जिस तरह पीटीआई ने इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, जिस तरह सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे उन्होंने सोची समझी एक कैंपेन चलाई हमारे इदारों को बदनाम करने के लिए, उससे ये साबित हो गया कि लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये पूरा वाक़या करवाना, लोगों को दोबारा लोगों के जहन में ये लेके आना कि जी ये कोई बहुत बड़ा यहाँ पे इस तरह की कोई साजिश हो रही है और लोगों को मोबिलाइज करने की साजिश थी। उसके बाद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। पूरी कौम, पूरी मीडिया विटनेस है कि लॉन्ग मार्च हर जगह बुरी तरह नाकाम हो रहा था। जितनी एक्सपेक्टेशन शायद हमें भी थी एज अ मुखालिफ भी, या पीटीआई जितने बड़े दावे कर रही थी, उतना बड़ा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और पीटीआई के अपने लोग कह रहे थे कि ये खूनी मार्च होने जा रहा है और इसका मकसद ये है कि इमरान खान को कुछ डेड बॉडीज़ चाहिए जिसको वो कैश कर सके। जिस तरह नाकामी इमरान खान को नज़र आ रही थी तो फिर ये इमरान खान पे हमले का पूरी एक फ़िल्म बनी। और ये फ़िल्म वैसे तो शुरू में मैं भी समझ रहा था कि नहीं जी ये कोई फ़िल्म नहीं है, ये हकीकत में कोई वाक़या हुआ है। लेकिन जब बाकी चीज़ों को सब स्टडी कर रहे हैं तो वाकई ये चीज़ साबित आ रही है कि ये फिर इमरान खान ने सिंपैथी गेन करने के लिए, इदारों को मलाइन करने के लिए, इदारों के सरबराहों को मलाइन करने के लिए, इदारों के ऑफिसर्स को मलाइन करने के लिए ये पूरी एक सोची समझी साजिश की गई है। और इस सोची समझी साजिश में फिर वो खुद बेनिफिशरी बनना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कॉल दी और वो कॉल बहुत बुरी तरह नाकाम हो रही है। इमरान खान के पे हमले के बाद जहाँ पे भी लोग निकले, पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से निकाल लें। जो शख्स दावा करता था कि जी 22 करोड़ मेरे साथ लोग हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा शहर कराची था, कल उसमें कितने लोग थे सारी मीडिया को पता है। और मैं तो पॉलिटिकल मुखालिफ हूँ इमरान खान का या पीटीआई का, मैं बोलूँगा जी कि 50 लोग थे या 100 लोग थे। आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं कितने लोग निकले सामने। तो ये पूरा एक सोचा समझा एक डिज़ाइन बनाया जा रहा है इमरान खान का। और उसमें फिर आपने ये भी देखा होगा कि इस एहतजाज को पुरतशद्दुद किया गया। इस एहतजाज में भी जो उनके पास बड़ा टूल इमरान खान के पास मौजूद है, जिसको हम तस्लीम करते हैं, जिसको इसराइल और भारत की फुल फंडिंग हासिल है, सोशल मीडिया, उस पर इमरान खान ने वहाँ पे इदारों को फिर तनकीद का निशाना बनाया, इदारों के अफसरान को तनकीद का निशाना बनाया।
और पूरी जो भारत और इसराइल की मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल है इसको, इस पूरी लॉन्ग मार्च को। आपने देखा होगा कि भारत ने किस तरह इसको हाईलाइट किया, इस पूरी लॉन्ग मार्च को। आपने देखा होगा कि भारत ने किस तरीके से इमरान को एक हीरो बनाकर पेश किया, और वो भारतीय एंकर्स कहते रहे कि जो काम भारतीय फौज नहीं कर सकी वो काम इमरान खान कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई मैली आंख से देख सके। जब बाहर से आप हमला नहीं कर सकते तो फिर मुल्क को कमजोर करने के लिए अंदर से आपने फसादी पैदा करने होते हैं। अंदर से लोग आपके पेरोल पे काम कर रहे होते हैं, जिनका मकसद, प्लांटेड लोग ये, जिनका मकसद ये कि मुल्क को किस तरह कमजोर किया जाए। इसमें अब आ जाता हूं इमरान खान वाले वाकये में। पहली बात तो यह है, जो मौजम नामी शख्स जो कि वहां पे शहीद हुआ है, काफी लोगों की यह राय है कि उसको इमरान खान के गार्ड की गोली लगी है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर एफआईआर कटनी चाहिए कि मासूम 3 बच्चे उसके साथ खड़े थे, उसको गोली लगी तो किसी ने उसको क्यों नहीं उठाया। सब लोग दूसरी तरफ चले गए, उस मासूम बच्चे को किसी ने कोई तिबी इमदाद क्यों नहीं दी, किसी ने उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया। दूसरी बात कि इमरान खान जो कि ये सवाल कर रहे हैं कि जी मेरी एफआईआर, मैं 3 लोगों को नामजद करता हूं। पहला सवाल कि इमरान खान ने कहा, और उनका एक और पंजाब का लीडर, उसने कहा कि जी हमें पहले से पता था कि मुझ पर हमला होने वाला है। वो कौन शख्स था जिसने इमरान खान को बताया कि इमरान खान पे हमला होने वाला है? वो कौन शख्स है जिसने इसको बताया कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा? वो कौन शख्स है जिसने इसको बताया कि अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेज दो? जिसमें इमरान खान ने खुद ने कहा कि जी मैंने अरशद शरीफ को बोला मुल्क से बाहर चला जाए, मैंने उसको बोला तुम पर हमला होने वाला है, उसको ये भी पता था उसको उस पर हमला होने वाला है। ये कौन शख्स है? ये या तो ये कोई शख्स है जो हकीकत में है तो उसका नाम बताए, नहीं है तो ये भी हो सकता है कि ये खुद शख्स है, वो खुद मास्टरमाइंड है जो ये सारे काम करवा रहा है। या तो आप अपनी सोर्स बताओ कि कौन आपको एक एक चीज एडवांस में बता रहा है, और अगर आपके पास सोर्स नहीं है, ये ख्याली पुलाव है, तो या फिर आप खुद हो जो सारे काम करवा रहे हो। इमरान खान को पहले दिन डॉक्टर कहता है जी 1 गोली लगी, दूसरे दिन बोलते जी 2 गोलियां लगी, कल इमरान खान खुद बोलता मुझे 4 गोलियां लगी। जिस शख्स को ये कोई सुपरमैन है, ये कोई बैटमैन है, ये कोई ख्याली हीरो है जिसको 4 गोलियां लगी, हंसते हाथ हिलाते हुए आ रहा है शख्स, आयरन मैन भी। तो 4 गोलियां जिस शख्स को लगी हों, वजीराबाद से गुजरात जो है वो वजीर आला पंजाब का शहर है, वहां पे अच्छी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, 19 किलोमीटर है। तो इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद थे, जिनको इमरान खान की सेहत का बहुत ज़्यादा फिक्र था, हमें भी इमरान खान की सेहत का बहुत ज़्यादा फिक्र है, वो 19 किलोमीटर नहीं लेके जा रहे जिसको 4 गोलियां लगी हुई हैं, उसको लेके जा रहे हैं 150 किलोमीटर दूर, जहां लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल में। तो ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल, ये तो कैंसर हॉस्पिटल है। ये कब से सुन लिया हमने कि जी जिसको गोलियां लगेगी वो शौकत खानम हॉस्पिटल में जाता है? कितने लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, लाहौर में ऐसे हैं, पंजाब में ऐसे हैं जिनको गोलियां लगती हैं और वो कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पे क्या ट्रॉमा की फैसिलिटी मौजूद है, जहां पे इस तरह के इलाज की सहूलत मौजूद है। और वो गुजरात में क्यों नहीं लेके गए उसको, जहां पे 19 किलोमीटर पे था? तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा, मेरा एक जाती मुतालबा है, ये ना ही मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से बोल रहा हूं, ना पीपुल्स पार्टी के रुकन की हैसियत से बोल रहा हूं, मेरा जाती मुतालबा है कि फुल फॉर इमरान खान के लिए इंटरनेशनल या पाकिस्तानी वफाकी लेवल पे कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इसकी पूरी इस इंजरी को मुआयना करे। अगर वाकई 4 गोलियां लगी हुई हैं तो फिर इमरान खान सच बोल रहा है, और अगर वाकई 4 गोलियां इमरान खान को नहीं लगी हैं तो ये पूरा ड्रामा है। उस ड्रामे का ऑथर, इसका किरदार इमरान खान खुद है, जिसने अपने आप पर खुद ये पूरा ड्रामा करवाया है। और अगर इमरान खान सच्चा है तो आज मंगा ले बाहर से डॉक्टर्स की टीम। जिस मुल्क से इमरान खान बोलता है, सिवाय इसराइल और भारत के, मुझे पता है वहां की रिपोर्ट इसके हक में आएंगी, जिस मुल्क से इमरान खान नाम ले ले उस मुल्क के मेडिकल डॉक्टर्स को बुला दिया जाए। फ्लाइट हम अब आज ही मंगवा लेते हैं, उन फ्लाइट्स को, वीजे उनके आज भी हम सैटरडे को लगवा देते हैं, आके इसका मुआयना कर लें कि इसको 4 गोलियां लगी है नहीं लगी। और नहीं लगी है और ये बंदा बोलता है 4 गोलियां लगी है, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कौम को गुमराह करना, इसका मकसद है कौम को झूठ बोलना, इसका मकसद है कौम को मजीद बेवकूफ़ बनाना, इसका मकसद है कौम में इंतशार पैदा करना, इसका मकसद है कौम में फसाद पैदा करना।
तो ये फसादी शख्स, ये साजिशी शख्स जो कि अपने हुसूल इक़्तिदार के लिए जिसने जहाद का ऐलान किया हुआ है, जहाद फी सबीलुल्लाह होता है। जहाद अगर अपने आप को मजहबी भी कहता है, जहाद पढ़ ले, जहाद जो होता है वो फी सबीलुल्लाह होता है। और ये झूठा शख्स, ये मक्कार शख्स जिसकी बुनियादी झूठ से आज तक कौम को ये पता नहीं है, जो बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे कितने हैं, सच नहीं बोल सकता, उसमें इतनी इखलाक की जरूरत नहीं है। सारा दिन हाथ में तस्बीह, मैं कहता हूं ये वो वाहिद शख्स है, हाथ में तस्बीह है और मुंह पे झूठ है। जो शख्स आज तक पूरे में इतनी इखलाक की जरूरत है, आज मान ले कि भाई मेरे बच्चे कितने हैं। जो शख्स कौम को पूरे अपनी औलाद नहीं बता सकता, वो कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है, वो कौम के नौजवानों को बेवकूफ बना रहा है, वो कौम के नौजवानों को गलत राह पे लेके जा रहा है, वो कौम में फसाद चाह रहा है, वो इदारों के खिलाफ फसाद चाह रहा है, वो हमारे अफवाज के खिलाफ फसाद चाह रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फसाद चाह रहा है, वो कोर्टों के खिलाफ फसाद चाह रहा है। ऐसे फसादी शख्स के लिए मैं बिल्कुल कहता हूं कि ऐसे फसादी शख्स के लिए मुल्क के कानून को अपने हरकत में आना चाहिए और कानून के दायरे में रह के ऐसे फसादी शख्स के साथ निपटा जाना चाहिए, क्योंकि हर एक ने ओथ लिया हुआ है। हमारे अफवाज ने ओथ लिया हुआ है, हमारे पुलिस ने ओथ लिया हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ओथ लिया हुआ है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने ओथ लिया हुआ है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने ओथ लिया हुआ है। जब कोई इस तरह के पोस्ट पे कोई आता है तो वो पहले ओथ लेता है कि मैं अपने मुल्क की सालमियत की हिफाजत करूंगा, मुल्क के आइन की हिफाजत करूंगा, मुल्क के कानून की हिफाजत करूंगा। ये हम सब पर फर्ज है, ये पूरे मुआशरे पे फर्ज है, ये हर पाकिस्तानी पे फर्ज है कि अगर कोई गहरी साजिश हो रही है जिसके तासुरात, जिसके असरात नजर आ रहे हैं कि ये गहरी घिनौनी साजिश एक चल रही है और उस साजिश में अपने मुल्क के इदारों को बदनाम किया जा रहा है। अच्छे ऑफिसर्स को, जिस ऑफिसर का नाम इमरान खान ने लिया है, कैरियर ऑफिसर्स हैं, कराची में उनकी पोस्टिंग्स रही चुकी, हमने उनको देखा हुआ है। अच्छे कैरियर ऑफिसर्स, ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, ईमानदार ऑफिसर्स हैं। इमरान खान की तरह घड़ी चोर, चंदा चोर, चीटर ने ऑफिसर्स नहीं है वो लोग। जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको मलाइन करना क्या मकसद है इमरान खान का? इमरान खान का मकसद यह है कि मुल्क में हर शख्स उसकी उंगलियों पे नाचे। वो कोई मुल्क में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, पाकिस्तान में किंगडम चाहता है, मुल्क का बादशाह बनना चाहता है कि वो बोले तो जी आर्मी को ये तो आर्मी ये कर ले, वो बोले सुप्रीम कोर्ट को ये तो सुप्रीम कोर्ट ये कर ले, वो बोले इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ये कर दे। कौन से इदारे पे से तनकीद नहीं की और किस शख्स पे ये सेटिस्फाई है, ये मुझे बताएं। अपने इक्तदार की लालच में, अपने इक्तदार की हवस में इतना कोई शख्स गिर सकता है, पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई नहीं गिरा होगा इतना। डिक्टेटरों के खिलाफ पीपुल्स पार्टी ने जद्दोजहदें की हुई हैं, लेकिन वो डिक्टेटर्स थे, वो डिक्टेटर्स थे, पूरी दुनिया को पता है, और वो डिक्लेयर्ड डिक्टेटर्स थे। लेकिन कभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किसी इंस्टीट्यूट को कभी जिंदगी में मलाइन नहीं किया। हमारी लीडरशिप वो थी जब बेनजीर साहिबा को शहीद किया गया, पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा सानिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया तो मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी ने गड़ी खुदाबख्श पे पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ये थी हमारी लीडरशिप, ये है उनकी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत। इतनी घटिया गिनावनी साजिशें अगर करनी होती तो कब कब कितने मौके मिलोगे कर सकता था, लेकिन पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की कौम के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए, मुल्क की आवाम के लिए अपने जानों के नजराने दिए। पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी फैमिली नहीं है, पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसका पूरे के पूरे खानदान ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दी हों। ये शख्स जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहा है, ये इक़्तिदार की हवस में पागल हुआ शख्स है। और फिर कहता है जी मुझे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब आप इंसाफ दे, आप नोटिस लें। मैं कहता हूं भले नोटिस लें, मैं भी वेलकम करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को कि भाई जी आप नोटिस लें और इंक्वायरी करें। गवर्नमेंट पंजाब में आपकी, पुलिस पंजाब में आपकी, होम मिनिस्टर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, और आप एहतजाज कर रहे हो रोडों पे। किस चीज के लिए एहतजाज कर रहे हो? और आपकी पीटीआई के वर्कर्स ने, आपकी पंजाब की पुलिस ने जिस शख्स ने कार्रवाई की उसको अरेस्ट किया। लेकिन मैं कहता हूं तो इसकी अब इस शख्स को जिसको अरेस्ट किया है इसके ताने बाने देखे जाएं तो ये ताने बाने हो सकता है कि ये साबित हो कि इमरान खान ने खुद करवाया है ये हरकत। और कहते हैं किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का उसूल क्या होता है, आप में काफी लोगों को ये मालूम पता होगा अदालतों में इंसाफ किस तरह होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का इंसाफ किस तरह होता है कि अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोई शख्स एक झूठ बोल रहा है इसका मकसद कि उसके सारे झूठ है,
और मैं कहता हूं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट इस चीज से किया जाए कि इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं या नहीं है, और अगर उसको 4 गोलियां नहीं लगी और वो 4 गोलियों का ड्रामा कर रहा है, और जिसको मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल डॉक्टर्स आके उसका मुआयना करें और उसके सीटी स्कैन किया जाए, उसका एक्सरे किया जाए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अगर 4 गोलियां नहीं लगी तो उसका मतलब इमरान खान झूठ बोल रहा है, और जो शख्स इस हद तक झूठ बोल सकता है तो उसका मतलब है कि उसका पूरा टोपी ड्रामे के खिलाफ वो इमरान खान खुद शामिल है। दूसरी बात, अभी तक जो भी पूरे मुल्क में एहतजाज की सूरत में किया जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वायलेंस को तरजीह दी जा रही है, मासूम लोगों की मोटरसाइकिलें जलाई गई, पेशावर में बेहुदा हरकतें की गई, सब लोग शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, सब लोग पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं, यह भी मैं कहता हूं कि मेरी जाती राय है कि फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जितने भी उसके बयानात, उसकी तकारीर, इंतशार की तरजीहात, उसके लीडरान के इंतशार, उसके जो लीडरान जिस तरह इंतशार फैला रहे हैं, आपने इन लीडरान की तकारीर सुनी होंगी, इस पर सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। आज दिन तक इमरान खान को इसकी शय इसलिए मिली है कि आज दिन तक वो कानून के चंबे में नहीं आया है। आज दिन तक उसको वो कहते हैं कि कानूनी हाथ लगे नहीं है। आज दिन तक लाडलाइज्म जो है वो कायम और दायम है। ऐसे शख्स को मजीद कानून से खिलवाड़ करने देना, इदारों के खिलाफ साजिश करने देना, मैं समझता हूं इस मुल्क के साथ हम दुश्मनी कर रहे हैं। हम इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और इस दुश्मनी में खुदा ना खास्ता हम मुल्क को नुकसान ना पहुंचा जाए। हमारे लिए पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हमें जीना मरना इस मुल्क में है। हमने अपने बच्चे जो है वो इसराइल और बरतानिया में नहीं रखे हुए। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए ये शख्स जिस तरह की घिनौनी साजिशें कर रहा है, इस शख्स को फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो भी इसके सहूलतकार हैं, जो भी इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको सरेआम उनको एक्सपोज किया जाए। हमारे इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी जरूर है पाकिस्तान में कि उन सारी चीज़ों को एक्सपोज करें, कौन इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, और उसकी एक एक बात को संजीदा से लेकर कि इसको कौन इतलात देता है एडवांस में, कौन इसके स्क्रिप्ट लिख रहा है, सारे वो वाकयात हो रहे हैं जिसमें उसको पॉलिटिकली कोई फायदा पहुंचे, ये सब कौन कर रहा है, उसमें सारी चीज़ों में मैं समझता हूं कि संजीदगी से इंक्वायरी की जाए, कोई जीआईटी तश्कील दी जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, आप जीआईटी तश्कील दें और बाहर से डॉक्टर्स को भी बुलाएं, और सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि ये शख्स को मजीद किसी भी किस्म की इस तरह से इजाज़त ना दी जाए। जब इमरान खान को हॉस्पिटल लाया गया तो उनकी एक टांग पर गोली लगी हुई थी और प्लास्टर था। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दोनों टांगों पर प्लास्टर था। क्या 3 गोलियां उनको अस्पताल में मारी गई, इसकी तहकीकात करवाएंगे कि अस्पताल में भी उनके ऊपर हमला हुआ? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो तस्वीर भी मौजूद हैं कि जब इमरान खान को हॉस्पिटल लेके आया गया तो उनकी एक टांग में पट्टी बंधी है, दूसरी टांग उनकी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, और कल जो है मौसूफ 2 प्लास्टर पहन के आए थे। तो मुझे बोलो ये सारा ड्रामा, इसके लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, इंटरनेशनल डॉक्टर्स बुलाए जाएं। अगर इमरान खान उन मेडिकल बोर्ड को सामने नहीं आता तो जबरदस्ती अरेस्ट करके इमरान खान का मेडिकल एग्जामिन किया जाए। इमरान खान का अरेस्ट करके मेडिकल एग्जामिन किया जाए ताकि पता चल सके कौन को कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। और अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसे पूरे वाकये के FIR जिसमें वो मासूम मौजम भी शहीद हुआ, वो फिर इमरान खान पे काटनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए किस हद तक गिर सकता है, लोगों में इंतशार फैलाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। शदीद साहब ये बताएं कि कल उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल हैं उनमें ये हिदायत है कि इस तरह उसकी बराह रास्त तकरीर दिखाई जाए, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया आपको बताया उस पर इतनी पाबंदी नहीं है,
उसमें तकरीर में जो इमरान खान है उसने जो मौजूदा इस वक्त अहम इदारों के लोग हैं उनका नाम लेकर और जिस लहजे से उनको बुलाया है, इससे ये लगता है कि वो पूरी दुनिया में हमारे एक खास इदारे के सरबराहान की मतलब इज्जत नहीं करता और उनको इस तरह उन्होंने बुलाया जिससे ये लगता है कि भारत और इंडिया में आज जश्न होगा कि साबिक वजीर आज़म अपने ही इदारे के लोगों को जिम्मेदार करार देकर जो है क्या कहेंगे आप? देखें जी, बिल्कुल इमरान खान जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है वो गैर जमहूरी ज़ुबान है। जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है हमारे अहम इदारों के अहम अफसरान पर, क्योंकि ये चाहता है कि शख्स हर जगह पे इसके अपने लोग जो हैं जो इसके यस पर वो लगाए जाए, इसका बस पहुंचे तो जो पीटीआई के अहदेदार हैं उनको उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी लगा ले, इलेक्शन कमिश्नर भी पीटीआई के अहदेदार लग जाए और बाकी इदारों में भी पीटीआई के अहदेदार आ जाए। तो ये उसकी, मैं समझता हूँ उसकी खाम ख्याली है। इनके बाद और पहले नीचे से फायर किया गया, स्नाइपर ने गोली चलाई। आप भी कह रहे हैं कि आलम सतह का मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। मोहतरमा के टाइम पे स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया गया। इमरान खान जब संगीन इल्जाम इदारों के अफसरान पे लगा रहे हैं तो इस हुकूमत पे वो इत्मीनान नहीं कर रहे, तो क्या आपकी हुकूमत वफाक में आप बता दिए स्कॉटलैंड यार्ड को आप बुलाएंगे ताकि वो तहकीकात करें? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि इमरान खान ने पूरा ये एक स्क्रिप्ट जिसने भी लिखा है, इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है, मेरा शक तो ये है कि इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मेरा ज़ाती शक है, या इसराइल से या भारत से। दूसरी बात, और जो शख्स इसको एडवांस में बता देता है बकौल उसके, तो वो बात क्यों नहीं सामने आती, उसका नाम ले ले। और ये अपनी मर्जी से किसी का भी नाम ले लिया जो इसको शख्स अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले आपको याद होगा इमरान खान ने जब ज़मीनी इंतखाबात हो रहे थे पंजाब में, हर जलसे में कहता था कि मिस्टर एक्स ने ये किया, मिस्टर वाई ने ये किया। ये एक्स वाई आप सबने सुने होंगे, लेकिन कभी जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो इमरान खान तो जीत गया उन इलेक्शंस में। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि इमरान खान सिर्फ ज़ाती नापसंद की बिना पर लोगों को मलाइन करता है। जब आप जलसों में बैठ के एक्स वाई को धमकियां दे रहे थे तो उसके बाद तो फिर भी इलेक्शन में आप जीते, और कहीं पे कोई से शवाहिद नहीं मिले, कहीं धांधली हुई या मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई ने आपको कुछ किया। और आज आपको जब उधर थक गए तो फिर आपने एक नए ऑफिसर का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको अपनी इनसिक्योरिटी है, आपको हर बंदा अपने रिमोट पे चाहिए, क्योंकि आप 3.5 साल अनफॉर्चुनेटली जाली तरीके से वज़ीर आज़म बने थे। और किसी भी वाक़ये में कोई बंदा नाम ले ले, अब अगर पाकिस्तान में कोई भी घड़ी चोरी हो तो आप बोले इमरान खान ने चोरी की है, ये तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान में मोबाइल चोरी होते हैं, गाड़ियाँ चोरी होती हैं, जहाँ पर घड़ी चोरी होगी तो अब जिसकी भी घड़ी चोरी होगी वो थाने में जाकर इमरान खान ने चोरी की है कि उस पर डिक्लेयर्ड है कि वो घड़ी चोर है। तो ये नहीं होता, आप अंदाजों पे किसी का नाम नहीं ले सकते। तौबा करो। एक मिनट भाई, आज भी आपने ये मुतालबा किया था, एसपीआर ने भी कह दिया कि इमरान खान के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे। बिलाखिर मजबूरी क्या है? फेडरल गवर्नमेंट क्या उठाती है? मजबूरी क्या है एक शख्स के खिलाफ जिसको आप इतने इल्जाम उस पर लगाते हैं, उसके खिलाफ आप कार्रवाई? देखिए, वो तो वफाकी हुकूमत बताएगी। अगर ये वाकया खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर सिंध हुकूमत होती तो सिंध हुकूमत आप बताएं इन्वेस्टिगेशन में वैसे ही माहिर है। सिंध हुकूमत ने बड़े बड़े वाकयात की कराची में इन्वेस्टिगेशन की है, हमारी CTD ने और हमारी पुलिस ने। तो अगर ये खुदा ना खास्ता इस तरह कोई वाकया और उसके ताने बाने इस तरह लगते तो इमरान खान इस वक्त आपको सेंट्रल जेल में नजर आता, क्योंकि वफाकी हुकूमत शायद नरमी कर रही है, और नरमी जो है ये शख्स नरमी के लायक और काबिल नहीं है। ये बताइएगा शकील साहब, आपने ट्वीट किया कि लुक हाउ सर, आपने ट्वीट किया कि लुक हाउ इंडियन मीडिया इज हाईलाइटिंग द एक्टिविटी ऑफ इमरान खान, ही इज अलार्मिंग फॉर द नेशन। आप भी यही कह रहे हैं, ISPR भी यही कह रहे हैं, DGISI साहब भी यही कह रहे हैं, वजीर दाखिला साहब भी यही कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी ताकत है जो इमरान खान को गिरफ्तारी से बचा रही है? और साथ ये भी बताइए कि कल उन्होंने जो है वो ये कहा कि जब तक ये 3 लोग डिस्क्वालीफाई
डिसक्वालीफाई या उन्हें बाहर नहीं किया जाता तब तक जो है वो मैं एहतजाज जारी रखूंगा। क्या समझते हैं कि उन्होंने इलेक्शन का डिमांड जो है वो चेंज कर दिया, आप दूसरे मुताबिक हैं? देखें, जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है ना, तो इमरान खान भी अपने बयानात बदलता है, अपने पूरे जो स्टांस है उसको बदलता है। तो इस शख्स का मकसद क्या है? आप इसके सारे मुतालबे देख लेना, सारे इसके गैर आइनी मुतालबे, गैर कानूनी मुतालबे। अगर FIR काटनी है ना, आपने इमरान खान ने FIR काटनी, तो पंजाब में उसकी गवर्नमेंट है, आज अपने चीफ मिनिस्टर को बोले FIR काट ले इनके ऊपर। FIR में क्या होता है? FIR काटने मतलब किसी को अरेस्ट करना नहीं होता। इमरान खान FIR काट ले, परवेज इलाही को बोले कि मेरी FIR काटो, और 2 मिनट में उनसे जिससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर से करनी, जिससे भी करनी, कर ले इन्वेस्टिगेशन। किसने इमरान खान को मना किया है? और अगर इतना कमज़ोर है कि अपने सूबे में हुकूमत है और अपनी ख्वाहिश के हिसाब से FIR नहीं कटवा सकता, तो इस जाहिल शख्स को पाकिस्तान में हुक्मरानी का कोई हक हासिल है? सर ये बता दें कि जो भी हो रहा है पंजाब में हो रहा है, वफाकी हुकूमत की सर का दर्द है, पुलिस भी आपके लिए हुई है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ एहतजाज जब होता है तो घंटों सड़क बंद होती है। एपेक्स कमेटी में ये फैसला भी किया गया था कि कराची की सड़कों को महफूज रखा जाएगा और बंद करने वाले, खासतौर पर इशारा फैसल को बंद करना जो है ना सबसे बड़ा जुर्म है। तो ये आप लोग भी कोई अंडरस्टैंडिंग है कि चुप हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते? तो आपका भी लाडला लगता है, मतलब हमें तो हाँ वही। अच्छा, मैं आपको जवाब दे दूं आपका। अच्छा, एक नहीं मैं बताऊं, मेरी बात सुने। आज भी, कल भी जो हुआ था शारा फैसल पे एहतजाज, पूरे शारा फैसल को ब्लॉक किया गया और लोग बेचारे घंटों अपनी फैमिलीज के साथ एम्बुलेंसेस फंसी रहीं। सिंध पुलिस ने एक्शन लिया और सिंध पुलिस ने उनको डिस्पर्स किया और कुछ लोग अरेस्ट किए। फिर PTI की लीडरशिप, जो बहादुर लीडरशिप ने पुलिस को एश्योरेंस दी कि आइंदा हम नहीं करेंगे और अब हम लोग रोड वगैरह ब्लॉक नहीं करेंगे, तो फिर कल पुलिस उनको छोड़ा। लेकिन अगर उन्होंने रिपीट किया तो अब रिपीट करने नहीं देंगे। ये वाज़ेह पैगाम है पूरी PTI के लिए। आपको जलसे करने हैं, हम आपको इजाज़त देते हैं। आपको जुलूस निकालने हैं, हम आपको इजाज़त देते हैं। हम आपको जगहें बताते हैं। आपने पार्कों में करना है, किसी ग्राउंड में करना है, आपको जो इजाज़त चाहिए सिंध हुकूमत आपको इजाज़त देगी। लेकिन ये ना ही तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट है, ना ही तुम्हारी KP की गवर्नमेंट है। यहाँ पे कोई गलत काम किया तो कानूनी तौर पर आप पे एक्शन लिया जाएगा, कानूनी तौर पर, और फिर आपने जो है रोना नहीं है। ठीक है। इस वक्त सिंध के कितने अजला में सैलाबी पानी अभी भी खड़ा है और ये कब तक सिंध हुकूमत निकाल सकेगी? और ज़राअत की जो कितनी फसलें तबाह हुई हैं और कितनी ज़मीनें जो है वो सारी मेरे पास डिटेल मौजूद है। और इस वक्त कोई 20% पानी सैलाब का भी मौजूद है, 80% पानी डी वाटर हो चुका है। और सिंध गवर्नमेंट बाकायदा फोकस, वज़ीर आला साहब डे टू डे बेसिस पे मीटिंग्स करते हैं और उस पूरी चीज को, प्रोसेस को वो कर रहे हैं। अच्छा जी, इमरान खान पर आपने एक बड़ा इल्जाम आयद किया कि वो अपने बच्चों को डिक्लेयर नहीं करता। ठीक है, वजूहात आपने नहीं बताया, क्या वजूहात है कि इमरान खान अपने बच्चों को डिक्लेयर नहीं करता? हालांकि इतलात हैं कि वो जो उनकी बेटी है वो अपने भाइयों के साथ या अपनी जो सौतीली माँ है उसके साथ इंग्लैंड में मौजूद है, तो क्या मामला है, क्यों डिक्लेयर नहीं करता है? देखिए, मेरी कभी भी जिंदगी में कोशिश नहीं रही है किसी की निजी जिंदगी में मैं बात करूं, और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं मकसद ये, मेरा कहने का सिर्फ ये है कि एक शख्स कहता कि मैं सादिक उल अमीन हूं, उस गधे शख्स को ये पता नहीं है कि सादिक उल अमीन कितनी बड़ी मायना है, किसके लिए इस्तेमाल होता था। सादिक अमीन लफ्ज़ जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ के लोग उस वक्त जो है 571 ईस्वी में ये टाइटल देते थे हमारे पैगंबर को, और ये शख्स जलसों में कहता है मैं सादिक उल अमीन हूँ, मैं सादिक उल अमीन हूँ। मैं वही मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप अपने आप को किस तरीके से ये बात कहते हो, आप अगर आप ये डिक्लेयर आज दिन तक नहीं कह सकते हो कि मेरे 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, तो इतने बड़े दावे आप कैसे कर सकते हो? जिस शख्स में इतनी इखलाक की जुर्रत नहीं है, और कौम कैसे ऐसे बंदे पर यकीन करती है, भाई बोल दे आगे। हालांकि जाती निजी जिंदगी है, बड़ा एहतराम सबकी जाती जिंदगी पे, सियासत में कभी भी किसी की निजी जिंदगी को टच नहीं किया जाए। मैंने सिर्फ उसके एक दफ़ा इसलिए मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ कि
जो शख्स ये नहीं बता सकता कि मेरे 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, वो कौम को क्या मुखलिस होगा, कौम को क्या क्या सच करेगा? काजी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आपने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो कानूनी तौर पर जो है वो कार्रवाई की जाए। एक तो आपने मुतालबा किया कि उसके खिलाफ FIR काटी जाए, दूसरे आप क्या तजावीज़ है, आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? देखिए जी, जो पहला केस उस पर लीगल बनता है इमरान खान पर, वो बनता है आइन शिकनी का, आइन से गद्दारी का, आर्टिकल 6 का। वो कैसे बनता है? मेरे कहने पे नहीं बनाया जाए, वो ऐसे बनता है जिस तरह इसने असेंबलियां तोड़ी थी गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से, जिस तरह इसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्पीकर के जरिए रिजेक्ट करवाया था विदाउट वोटिंग, गैर कानूनी गैर आइनी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भी नहीं कर सकते थे, असेंबली भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की। जो शख्स गैर आइनी गैर कानूनी काम करता है उसके लिए कानून में सजा मौजूद है। एक चीज अच्छी, आपके मैं सवाल में एक बात करूंगा और मैं अपील करता हूं, मैं अपनी पार्टी को तो मैं डेफिनेटली अपने पार्टी के एमएनएस को भी रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन पूरी इस इत्तेहादी हुकूमत से फौरी तौर पर अगर आप इस मुल्क में इंतशार को रोकना चाहते हैं तो सिर्फ एक कानून सही तरीके से बना दें। कानून मौजूद है लेकिन वो बहुत नरम गरम कानून मौजूद है। आप डिफेमेशन का लॉ जो है ना, डिफेमेशन के लॉ को स्ट्रिक्ट करें, उसमें माफी जो बाद में जाता है जी कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दी तो जी आपका हर्जाना का नोटिस बाहर, वो बंद कर दें आप। फिर इस शख्स में कोई भी, इस पूरे मुल्क में कोई भी शख्स, कोई भी सियासतदान झूठ नहीं बोल सकेगा, किसी पे झूठा बहतान नहीं लगा सकेगा। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं किसी पे कोई भी इल्जाम लगा दूं, भले वो मेरा अपना ख्याली पुलाव हो, मैं अपनी मर्जी से कोई इल्जाम लगा रहा हूं, मैं किसी पे इल्जाम लगा दूं और लोग उसको फिर सच मानना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर यह है कि आप डिफेमेशन के लॉ को, मैं फेडरल गवर्नमेंट से अपील करूंगा, अपने पार्टी के मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब इसको पेश करें, सख्त कानून बनाए ताकि जो गलत इल्जाम लोगों पे लगाए जाते हैं, जिस तरह इमरान खान किसी का भी नाम ले रहा है, अगर उसके पास, मैं तो कहता हूं ये डिफेमेशन में जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को और राना सनाउल्लाह को, और कोर्ट में प्रूव करे इमरान खान कि ये वाकया उन्होंने करवाया है। नहीं करवा सका तो उस पर जुर्माना दिया जाए। कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हो आप? मैं, आप थोड़ा लेट आए ना इसलिए मेरे भाई, मैं उस पर पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे तफसीली बात कर चुका हूँ कि, अच्छा सॉरी जी, मैं वो पूरी तफसीलियात बात कर चुका हूँ। शरीफ साहब ये बताइए तो इमरान खान हमले में था एक वो वाकई भी पेश आयो तो 3 जो प्यू होते फोक थी वियो उन हवाले से न पंजाब हुकूमत का ऐलान किया न कब ऐलान उनके अलावा तव्हां ये ॿुधाइजो त ट्विटर ते ट्रेंड हले थो पियो इमरान खान हमारी फ्रेंड है। मुल्क के नौजवान कहिड़ी तरफ वञी रहिया आहिनि जो पाकिस्तान मुल्क खां वधीक हिकिड़ो शख्स थी वियो आहे। देखिए जी, मैंने वही बोला कि सोशल मीडिया पे उसकी ग्रिप है। आपके पाकिस्तान का सोशल मीडिया की फाइनेंसिंग चल रही है भारत और इसराइल से। बैरून मुल्क में सेंटर्स, मैं मुल्कों के नाम जानता हूँ, मैं नहीं लूँगा, वहाँ पे खुले हुए हैं जो कि इमरान खान के इस पूरे सोशल मीडिया को ना सिर्फ फंडिंग कर रहे हैं और वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। इसीलिए बदतमीजी का तूफ़ान आप वहाँ से देख रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हर चीज़ पे कानून के उसमें जो वो चीज़ की जाएगी। जहाँ आपने बच्चे की बात की, बिल्कुल मैंने कहा कि वो जो मासूम आदमी जो शहीद हुआ, कहते हैं कि वो इमरान खान के गार्ड की गोली से हुआ, तो उस पर खिलाफ FIR कौन काटेगा, कब काटेगा, कब गिरफ्तारी की जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये दावा रहा है कि सियासतदानों और कौमी रहनुमाओं के खिलाफ अवाम ही कोई अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, कवानीन वगैरह से अदालतों से काम नहीं होगा। एक पॉपुलर लीडर जो कराची समेत 8 हल्कों से कामयाब हुआ है, उसको रोकने के लिए आप ये टेक्निकल इक़दाम की जो बात कर रहे हैं, ये जमहूरी नॉर्म के खिलाफ नहीं है? देखें, किसी की पॉपुलरिटी पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप पॉपुलर हो तो अच्छी बात है, लेकिन पॉपुलर होने में कहाँ लिखा है कि अगर मैं पॉपुलर हूँ अपने हल्के में, ठीक है, मैं अपने हल्के में मैं समझता हूँ मैं पॉपुलर होऊंगा, अगर मैं अपने हल्के में पॉपुलर तो मैं जो सफ़ेद और स्याह करता हूँ उसका मैं मालिक हूँ। उसका मकसद ये है कि जी मैं मुल्क के खिलाफ साजिश भी कर लूँ, क्योंकि मुझे अपनी हल्के की आवाम मुझे वोट देती है। उसके अलावा मैं अपने तमाम इदारों को गालियाँ देना शुरू कर दूँ, मुझे अपने हल्के की आवाम वोट देती है। मैं उस पूरे पॉपुलरिटी की वजह से मैं लोगों को मरवाना, एंकर्स को मरवाना शुरू कर दूँ, अपने ऊपर हमले करवाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे वो वोट देते, कतन ये नहीं है। उसकी जो पॉपुलरिटी है उसका एहतराम है, जितनी भी है जैसी भी है। लेकिन जहाँ जहाँ वो कानून को या पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो उसमें पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के कानून को पूरा इख्तियार है
कि ऐसे लोगों को आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से इसको निपटा जाए। आपने कहा कि ये खुद कराया हो इमरान खान ने, क्या ये वाकया फेस सेविंग के लिए था, लॉन्ग मार्च खत्म करने के लिए? देखिए, जबकि दोबारा उसने कह दिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा फिर आऊंगा। देख, आइडिया तो इसके पीछे स्क्रिप्ट तो यही लगता है कि लॉन्ग मार्च में पार्टिसिपेशन एज पर जो उम्मीदें थी वो नहीं थी, और अपनी फेस सेविंग के लिए भी कि जी अगर आगे जाएंगे तो और जलील ख्वार होंगे, तो बेहतर हम यहीं पे इसको ख़त्म करें कोई बहाना बना के। दूसरा उसका ये था कि जी और मजीद सिंपैथी गेन की जाए लोगों की कि बेचारे को देखो लोग उसके दुश्मन है। शकील साहब, एक तो ये कि 48 घंटे हो गए, बंदा पकड़ लिया था, FIR में अभी तक बयान भी जारी कर दिया। दूसरा ये कि सिंध में कुत्ता भी मर जाए तो खुद CM इस्तीफा दे, पंजाब में इतना बड़ा हमला हो गया तो परवेज इलाही से मुतालबा नहीं कि वो इस्तीफा दे। बिल्कुल सही बात किया आपने इकबाल साहब कि ये वाकया पंजाब में हुआ जहां हुकूमत इमरान खान की थी, उनके अपने शहर में हुआ, पुलिस इनकी अपनी थी, लोग इनके अपने थे, तो जिम्मेदारी तो उन लोगों पे आयद होती है कि जिन लोगों ने उनको सिक्योरिटी दी हुई थी, जिम्मेदारी उन लोगों पे आती है जिनकी हुकूमत थी। FIR भी उन्होंने काटनी है, अभी तक FIR भी 2 दिन नहीं कर सकते। मतलब ये इतना नाअहल तरीन टोला है PTI का जो एक FIR तक नहीं काट सकता। मतलब अगर मैं आज अगर सिंध में बैठा हूं और मेरी FIR ना कटे, बताया तो इमरान खान इतना नाअहल है कि इमरान खान के कहने पे FIR नहीं कटती, तो ये सवालिया निशान इमरान खान को खुद जवाब देना है ना। फिर इल्जाम वफाक पे क्यों? मतलब इधर कोई चीज़ अगर मेरे हाथ से पेन गिर जाए, मैं बोलूँ यार कि ये पेन जो है आपने गिराई है, भाई मेरे हाथ में थी तो मैं जिम्मेदार हूँ ना, उनके हाथ में थी उनकी जिम्मेदारी है ना। अपनी नाइलें दूसरों पे क्यों थोप रहे हैं? और अपने स्कोर सेटल करने के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल अच्छी नहीं लगती, आपको लॉ मिनिस्टर की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इंटीरियर मिनिस्टर की शक्ल, आपको एक किसी अच्छे ऑफिसर को YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।